अस्सलामुअलैकुम। क्लास टू आज हम सबक पढ़ेंगे सारा का घर। देखिए सारा अपनी दोस्त के साथ यहाँ है। अब हम देखते हैं सारा का घर कैसा है। सारा का घर। सारा और ज़ारा एक ही जमात में पढ़ती थी। दोनों में बहुत दोस्ती थी। कभी कभी लड़ाई भी होती, लेकिन फिर जल्द ही दोस्ती हो जाती। ज़ारा का घर स्कूल से दूर था और सारा का घर स्कूल से करीब था। एक दिन सारा ने ज़ारा को अपना घर दिखाया और कहा कि इस इतवार को हमारे घर आना। ज़ारा ने अपने अब्बू से कहा तो वो बोले, अच्छा मेरी बेटी, मैं आपको ले जाऊंगा। दूसरी तरफ सारा दिन गिन रही थी कि कब मैं ज़ारा के साथ खेलूंगी। आखिर इतवार का दिन आ गया। वो दिन गिन रही थी, यानी अब तो आज पीर है, आज मंगल है, आज बुध है, आज जुमेरात है, आज जुम्मा है। तो वो दिन गिन रही थी। फिर हफ्ता है, अब आया इतवार। तो आखिर इतवार का दिन आ गया। सुबह 9 बजे ज़ारा के अब्बू उसे सारा के घर छोड़ आए। सारा और ज़ारा बहुत खुश थी। ज़ारा ने सारा के अम्मी अब्बू और बाजी को सलाम किया। सारा ने ज़ारा को अपना घर दिखाया। ये बावर्ची खाना है, ये अम्मी अब्बू का कमरा है, ये बैठक है, बैठक कहते हैं ड्राइंग रूम को, ये बैठक है, और ये खाने का कमरा है। बाहर छोटा सा बाग था। एक दरख्त पर झूला भी लगा था। दोनों ने झूला झूला, बहुत मज़ा आया। सारा ज़ारा को अपने कमरे में ले गई। अपनी गुड़िया और दूसरे खिलौने दिखाए। दोनों मिलजुल कर खेलने लगी। इतने में सारा की अम्मी ने आवाज़ दी, सारा और ज़ारा आओ खाना खा लो। दोनों ने खिलौने अपनी जगह पर रखे और खाना खाने चली गईं। सारा की अम्मी ने बिरयानी पकाई थी। ज़ारा को बिरयानी बहुत पसंद थी। उसने शौक़ से खाई। खाने के बाद वो दोबारा कमरे में गईं। ज़ारा ने सारा के लिए एक तोहफ़ा भी लिया था और उसे एक खूबसूरत कागज़ में लपेट रखा था। पैकेट पर एक छोटा सा कार्ड लगा था जिस पर लिखा था, मेरी तरफ से सारा के लिए। सारा ने ज़ारा को जज़ाकिल्लाह कहा और पूछा, अभी खोल लूँ? सारा ने ज़ारा को क्या कहा? जज़ाकिल्लाह। तो शुक्रिया भी बहुत अच्छा लफ्ज़ है और थैंक यू भी बहुत अच्छा लगता है, लेकिन सबसे बेहतरीन क्या लफ्ज़ है? जज़ाकिल्लाह। लड़कियां जज़ाकिल्लाह कहती हैं और लड़के लड़कों को, या कोई लड़का अगर कोई जो है वो किसी को दे तो उसे जज़ाकल्लाह कहते हैं। जज़ाकल्लाह सबसे बेहतरीन लफ्ज़ है
और असल में ये क्या है, दुआ है। अल्लाह ताला आपको इसका बेहतरीन बदला दे, बहुत अच्छी सज़ा दे। तो हमें भी क्या है कि जब हमें कोई तोहफ़ा दे या हमारा कोई काम कर दे तो हमें क्या कहना चाहिए, जज़ाकल्लाह। अगर कोई लड़की हो तो उसे जज़ाकल्लाह, और अगर कोई भाई हो और लड़का हो तो उसे क्या, जज़ाकल्लाह कहना चाहिए। तो सारा ने ज़ारा को क्या कहा, जज़ाकल्लाह, और पूछा अभी खोल लूँ। ज़ारा ने कहा तुम्हारी मर्ज़ी। सारा ने जल्दी से कागज़ उतारा और कहा इतनी अच्छी किताब। सारा बहुत खुश हुई और फ़ौरन पढ़ना शुरू कर दिया। उन्हें वक्त का पता ही ना चला, काफ़ी देर हो गई। दोनों को पढ़ने का बहुत शौक़ था, इसलिए किताब पढ़ना फ़ौरन शुरू हो गई और उनको पता भी नहीं चला कि कितना वक्त गुजर गया। किताब इतनी शौक़ से उन्होंने पढ़ी, इतनी अच्छी बच्चियाँ थीं वो। इतने में बाजी ने आकर बताया कि ज़ारा के अब्बू उसे लेने आए हैं। ज़ारा ने जाते हुए सबको सलाम किया। सारा की अम्मी का बहुत शुक्रिया अदा किया और अब्बू के साथ घर आ गई। कितनी प्यारी बच्ची है, सबको सलाम भी किया और दोनों बच्चियां पढ़ने वाली भी थी, किताब भी इतनी शौक़ से उन्होंने पढ़ी और फिर उसने जो है वो उन्होंने खेला भी। तो ये कितनी प्यारी बच्चियां थीं। इसी तरह होना चाहिए सब अच्छे बच्चों को। अब चले काम देखते हैं इसका। पढ़िए और रंग भरिए, दुरुस्त जवाब के दायरे में रंग भरिए। सारा पहला मैं बता रही हूँ, फिर उसके बाद आपने सारा खुद करना होगा। खुद देखिएगा कि कौन सा सही है, फिर आपने खुद जो है वो उसको कलर करना होगा, रंग करना होगा। पहला क्या है, सारा और ज़ारा में बहुत डैश थी। क्या थी, लड़ाई थी, दोस्ती, दुश्मनी, नफ़रत। क्या थी, सब दोनों में बहुत ज़्यादा दोस्ती थी। तो अब आपने दोस्ती वाले सर्किल के पास, सर्किल के अंदर क्या करना है, उस दायरे में रंग करना है। खूबसूरत अंदाज में साफ़ सुथरा कीजिएगा, रंग बाहर नहीं निकले, अच्छा काम कीजिएगा। अब दूसरा देखिए, ज़ारा के डैश उसे सारा के घर छोड़ आए। कौन, चचा, अब्बू, मामू, ताया, किसने छोड़ा था? अब आपने खुद देखना है और ख़ुद उसको रंग करना है। आगे क्या है, सारा और ज़ारा बहुत डैश थी। क्या थी, खुश, उदास, नाराज़, परेशान। अब इसमें जो सही है उस पर आपने रंग करना है। ज़ारा सारा के घर डैश बजे गई, 2 बजे, 3, 9, 8। अब आपने देखना है कि कितने बजे गई थी, उस पर रंग करना है। सारा दिन गिन रही थी का मतलब है, अब यहाँ पर क्या है, गिनती सीखना। गिनती सीखने के लिए दिन गिन रही थी। काम करना, काम करने के लिए दिन गिन रही थी। भागना, भागने के लिए दिन गिन रही थी। या बेचैनी से इंतज़ार करना, किस लिए दिन गिन रही थी। अब इसमें से आपने कौन सा बिल्कुल सही है उसको आपने रंग करना है। सही। अब देखिए ये वाला काम भी आप कर लेंगे। पढ़िए और लिखिए। अच्छे अल्फाज इस्तेमाल करने से हमारे दरमियान मोहब्बत बढ़ती है। आपस में एक दूसरे से कहे जाने वाले जुमले पढ़िए और लिखने की मशक भी कीजिए। अब जो यहाँ पर लिखा है ना, आपने भी उसको अच्छी तरह खूबसूरत अंदाज में नीचे लिखना होगा। अस्सलामु अलैकुम, इसने इसको क्या कहा, अस्सलामु अलैकुम। अब आपने इसी तरह खूबसूरत अंदाज में नीचे लिखना होगा जैसे ऊपर लिखा हुआ है। फिर वालेकुम अस्सलाम। अब बिल्कुल वालेकुम अस्सलाम के नीचे आपने वालेकुम अस्सलाम बिल्कुल इसी अंदाज से जैसे खूबसूरत ऊपर लिखा हुआ है ना, ऐसी राइटिंग में लिखना है। जब हम सलाम करते हैं तो आपस में क्या है, मोहब्बत बढ़ती है। मेरी तरफ से आपके लिए, मेरी तरफ से आपके लिए, जैसे ये लिखा है ना खूबसूरत, साफ़ सुथरा, इतना अच्छी राइटिंग में, बिल्कुल इसी तरह की राइटिंग में खूबसूरत अंदाज में आपने उसको देख के लिखना है। फिर क्या है, शुक्रिया। शुक्रिया के नीचे आपने शुक्रिया लिखना है। जज़ाकल्लाह के नीचे जज़ाकल्लाह लिखना है। अब देखिए यहाँ पर लिखिए, ये क्या है, बिरयानी। देखिए कैसे लिखा हुआ है ना, बिरयानी।
और उन्होंने फिर आपको लिख के बताया कि ऐसे लिखना है। अब इसके बाद दूसरा खाना क्या है, कितने मज़े मज़े के खाने रखे हुए हैं देखिए यहाँ पर, है ना। उसके बाद क्या है, मुर्ग छोले। अब देखिए मुर्ग छोले, अब आपने भी बिल्कुल खूबसूरत अंदाज में, जैसे ये इतनी अच्छी राइटिंग में लिखना है, आपने यहाँ पर भी लिखना है मुर्ग छोले। ये क्या है, पुलाव। मज़ा आ रहा है ना, पुलाव। ये देखें पुलाव लिखा हुआ है यहाँ पर, आपने भी बिल्कुल उस तरह देख के पुलाव लिखना है यहाँ पर। फिर उसके बाद क्या है, कबाब, सीख कबाब रखे हुए ये। अब आपने देखें यहाँ पर कबाब कैसे लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखना है इसी को देखकर। फिर उसके बाद ये क्या है, आलू गोश्त। तो ये देखिए आलू गोश्त लिखा हुआ है, आपने बिल्कुल उसके सामने इसी तरह खूबसूरत राइटिंग में आलू गोश्त लिखना है। ये क्या है, जर्दा। खाते हैं ना जर्दा, मज़ेदार लगता है जर्दा, पीला पीला येलो येलो। देखिए जर्दा, अब इसके सामने आपने क्या लिखना है, जर्दा। फिर ये क्या है, हलवा। वो हलवा पूरी वाला हलवा लग रहा है ये येलो। अब इसी तरह उसके सामने जो है वो हलवा लिखना है आपने। फिर ये क्या है, कीमा। देखिए कीमा कैसे लिखा हुआ है, अब बिल्कुल उसी तरह आपने यहाँ पर कीमा लिखना होगा। अब इसमें क्या है, अपने पसंदीदा खानों के नाम लिखिए। अब आपको कौन से पसंद है खाने, वो आपने यहाँ पर साफ सुथरे अंदाज में अच्छी राइटिंग में लिखने होंगे। अब देखिए यहाँ पर तस्वीरें नज़र आ रही हैं ना आपको, आपने हर तस्वीर के जगह पर ना उसका नाम लिखना है कि कौन सी जगह है ये। तस्वीर देखकर उस जगह पर अल्फाज लिखिए, बावर्ची खाना, गुसल खाना, बैठक, सहन, बाग, सोने का कमरा, दीवार, छत और सीढ़ी। अब देखिए यहाँ पर, अब देखिए ये क्या लग रहा है आपको, देखिए यहाँ पर सिंक है, यहाँ आपका जो है वो चूल्हा लग रहा है, यहाँ सारी चीज़ें आपके कैबिनेट्स लग रहे हैं। तो ये क्या लग रहा है आपको, बावर्ची खाना। तो अब इसको यहाँ पर क्या लिखना होगा, ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ना आपके सामने बावर्ची खाना। बिल्कुल इस तरह देख के यहाँ पर लिखिएगा अच्छी राइटिंग में। तो ये क्या है, बावर्ची खाना। ये क्या लग रही है, देखिए यहाँ पर कोई भी आपको सोफ़ा वगैरह कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही, तो इसका मतलब है ये क्या है, देखिए सीढ़ियाँ हैं ना, सीढ़ियों से ऊपर जब जाते हैं तो क्या होती है, छत। तो अब इसके ऊपर क्या लिखनी होगी आपने, यहाँ छत। ये देखिए लिखा हुआ है छत। बिल्कुल खूबसूरत राइटिंग में करना है। ये क्या है, ये तो आपको पता ही है, ये क्या है, सीढ़ी। तो यहाँ पर सीढ़ी लिखनी होगी। फिर ये क्या है, देखें हरा हरा है यहाँ पर, और ये यूँ आके यहाँ गाड़ी खड़ी हुई है। तो ये क्या है, ये सहन और बाग है। तो आपने ये यहाँ पर लिखना होगा। अब देखिए ये क्या है, यहाँ क्या है, ये सोफे रखे हुए हैं, ये बीच में कारपेट है, कालीन डला हुआ है, यहाँ पर जो है वो, यहाँ पर भी सोफे रखे हुए हैं। तो ये क्या लग रहा है आपको, ड्राइंग रूम। यानी ड्राइंग रूम को मैंने बताया ना बैठक भी कहते हैं। तो अब यहाँ से उठा देखना है आपने, और इसके नीचे यहाँ पर बैठक लिखनी है, सही, यहाँ पर। फिर ये देखें ये क्या लग रहा है आपको, देखिए यहाँ पर टब है, ये देखिए कमोड लगा हुआ है, ये बेसन लगा हुआ है। तो ये इसका मतलब है ये क्या है, ये गुसल खाना है। तो आपने गुसल खाना इसके नीचे लिखना होगा, सही। अब यहाँ पर देखिए ये क्या है, हाँ ये क्या लग रहा है आपको, ये देखिए ये एक बेड, दो बेड पड़े हुए हैं यहाँ पर एक बेड पड़ा हुआ है। तो इसका मतलब है ये भी क्या है, सोने का कमरा है, और ये भी क्या है, सोने का कमरा है। ये दोनों सोने के कमरों के दरमियान में दीवार है। निशान लगाइए, देखिए सही और गलत का निशान लगाना है। देखिए ये यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है, सही का निशान कैसे लगेगा और यह गलत का निशान कैसे लगेगा। नंबर 1 क्या है, सबसे पहला क्या है, क्या आप किसी के घर जाकर सलाम करते या करती हैं। अब लड़कियां हैं तो उनके लिए करती हैं लिखा है, और लड़कों के लिए क्या लिखा है, करते। तो अब इसका जवाब अपने जी हाँ या जी नहीं में देना है। अब बताइए जी हाँ या जी नहीं। अब जी हाँ है तो सही का निशान लगेगा, और जी नहीं होगा तो ये वाला गलत का निशान लगेगा, क्रॉस। अब ज़ाहिर सलाम करते हैं तो अब समझ में आ गया होगा ना, तो क्या होगा, जी हाँ। तो आपने यहाँ पर सही का निशान लगाना है। अब बाकी आपने खुद करने होंगे, मैं सिर्फ और सिर्फ पढ़ के बता रही हूँ आपको। नंबर 2 क्या है, क्या आप खेलने के बाद खिलौने जगह पर रखती हैं।
अब इसमें जी हाँ जी नहीं। अब कौन क्या करता है वो खुद देखें कि वाकई रखते हैं या नहीं रखते। अगर रखते हैं तो जी हाँ, और नहीं रखते तो झूठ नहीं बोलिएगा, फिर जी नहीं लिखिएगा, क्योंकि अच्छे बच्चे झूठ नहीं बोलते। अगर ये गंदी हरकत है तो अभी तो आप जी नहीं लिख लीजिएगा, लेकिन फिर उसके बाद उस गंदी हरकत को छोड़ दीजिएगा और फिर खेलने के बाद अपने खिलौने जगह पर रखने चाहिए। फिर तीसरा क्या है, क्या आपको किताबें पढ़ने का शौक़ है? ये भी एक ऐसा सवाल है। अब इसमें जीने भी वाले बच्चे भी होंगे, लेकिन आपने झूठ नहीं बोलना है। वाकई अगर पढ़ने का शौक़ है तो जी हाँ, और अगर पढ़ने का शौक़ नहीं है तो फिर जी नहीं लिखिएगा, सही। लेकिन अब ये देख लें कि फिर ये कैसी बात है ना कि आपको अच्छी नहीं लग रही अपने बारे में गलत ये सी बात बोलना या बताना, तो फिर इसका मतलब है कि ये बुरी बात है। जब दिल बता रहा है आपका कि ये बुरी बात है तो फिर अपने आप को तब्दील करना होगा और पढ़ने वाला बनना होगा। और जो वो खिलौने वाली कहानी है उसको भी सही करना होगा कि आप खेलने के बाद जगह पर अपनी चीज़ें रखेंगे। अच्छा, उसके बाद क्या है, आपको चौथा है, आपको कौन सी किताबें अच्छी लगती हैं? मालूमाती कहानी वाली किताबें अच्छी लगती हैं या आपको मालूमाती किताबें अच्छी लगती हैं? यानी आपको बहुत सारा इल्म हो जाए, कौन सी चीज़ कहाँ है और कौन सी चीज़ कैसे होती है, कौन सी जगह कहाँ है, ये मालूमाती कहलाती हैं किताबें। लोग चांद पर कैसे गए, ये जो जहाज़ कैसे उड़ते हैं, तो ये सारी मालूमाती होती हैं। तो अब अगर आपको मालूमाती किताबें अच्छी लगती हैं तो आप उसको जो है वो टिक लगाइएगा, और अगर कहानियाँ अच्छी लगती हैं तो कहानियों पे लगाइएगा। कहानियाँ तो पता ही है ना आपको। उसके बाद क्या है, पांचवा, आपके पास कितनी किताबें हैं? अब क्या है, एक से ज़्यादा। अब आपने खुद देखना होगा कि सिर्फ एक किताब है आपके पास या एक से ज़्यादा किताबें हैं। उस पर आपने जो है वो सही का निशान लगाना होगा और या गलत का निशान लगाना होगा। अस्सलाम वालेकुम क्लास टू, आज हम कुछ नई चीज़ देखेंगे। देखिए, जब जैसे कि मैं आपसे बात कर रही हूँ तो मैं ये क्या बोल रही हूँ, मैं लफ्ज़ बोल रही हूँ। क्या बोल रही हूँ मैं? लफ्ज़। अब बहुत सारे लफ्ज़ हैं तो उसकी जमा इस्तेमाल करेंगे, यानी कि अब एक जुमले के अंदर कितने सारे लफ्ज़ बोल रही हूँ मैं, तो यानी एक जुमले में मैं कितने सारे अल्फाज बोल रही हूँ। सही है? तो अब ये हैं अल्फाज जो हम बोलते हुए चल रहे हैं। अच्छा, अब देखिए, बहुत से लफ्ज़ ऐसे होते हैं कि हम वो बोलते हैं लेकिन उसका मतलब कुछ भी नहीं होता। देखिए, जैसे मैं आपसे कहूँ रोटी, ठीक है, तो अब रोटी क्या होती है? रोटी, जो रोटी आपके घर में पक्की भी होती है उसे रोटी बोलते हैं। सही है? अच्छा, मोटी किसे बोलते हैं? जो भी चीज मोटी होती है तो उसे कहते हैं मोटी, है ना। मोटा मतलब बहुत तकड़ा सा, उसे मोटा कहते हैं। अच्छा, रोना, आंसू गिर रहे हो तो कहते हैं ना ये रो रहा है, रोना। ठीक है। अच्छा, मैं कहती हूँ बात का क्या मतलब होता है? बात का मतलब क्या होता है? बात, जैसे अब मैं किसी से बात कर रही हूं तो क्या ये बात हुई, है ना। अच्छा, कूड़ा क्या होता है? कूड़ा, भाई जो घर में कचरा वचरा होता है इसको आप कूड़ा बोलते हैं। या कचरा और कूड़ा एक ही लफ्ज है ना, दोनों के मायने एक ही होते हैं, कचरा या कूड़ा कह लें। लेकिन बाज़ औक़ात इन लफ्जों के साथ हम और भी कुछ बोल रहे होते हैं। रोटी वोटी, कुछ रोटी वोटी खा लो, है ना। इसी तरह हम कहते हैं रोना वोना छोड़ो, रोते धोते ही रहते हो तुम तो, रोना वोना छोड़ो, उनसे बातचीत तो करो, कहते हैं ना। अच्छा, क्या मोटी झोटी रोटी पका ली? मोटी झोटी,
ये क्यों यहाँ पे कूड़ा करकट पड़ा हुआ है? करकट, ये क्रिकेट नहीं लिखा, कूड़ा कूड़ा करकट, कचरा वचरा, कचरा वचरा। तो ये क्या है? रोटी का मतलब तो समझ में आ रहा है, रोटी। ये मोटी क्या चीज है? ये वोना क्या है? चीत क्या है ये? और झूठी क्या है? झोटी क्या है? झोटी, ये झूठी नहीं है, मोटी झोटी कहते हैं ना, मोटी झोटी रोटी पका ली। कचरा वचरा, कूड़ा करकट। तो ये तो है हमारे पास अल्फाज, है ना। और इन अल्फाज को हम कलमा भी कहते हैं। क्या कहते हैं इन्हें? इन्हें हम कलमा भी कहते हैं। कलमा, कलमे का मतलब होता है बात। अब समझ में आ रही है ना, रोटी, तो ये कलमा कहते हैं। इसे क्या कहते हैं हम? कलमा। यानी कलमा वो लफ्ज है जिसके मायने आपको पता होंगे। कलमा क्या है? कलमा वो लफ्ज है जिसके आप मायने जानते होंगे कि ये मायने हैं, है ना। अब जैसे रोटी का मतलब पता है हमें, जो रोटी होती है हमारे घर में जिसे हम खाते हैं। रोना, जो आंसुओं से आंसू निकल रहे हैं तो उसे रोना बोलते हैं, हमें मतलब पता है। तो ये जो लफ्ज है जिनके मतलब आपको पता होंगे उन्हें कहते हैं कलमा। उन्हें क्या कहते हैं? कलमा। ये अरबी वाला कलमा नहीं है, ये यहाँ उर्दू की ग्रामर पढ़ रहे हैं हम। तो ये है कलमा, ठीक है। लेकिन उसके साथ जो वो लफ्ज हमने लगाया जिसके कोई मायने ही नहीं है, उसे हम कहते हैं महमिल। महमिल, उसे क्या कहते हैं? महमिल। जिसके मायने नहीं होते, जिसके मायने नहीं होते उन्हें कहते हैं महमिल अल्फाज, यानी उनके मायने नहीं है। तो यानी कलमा जो होगा उसके मायने होंगे। कलमा वो अल्फाज होते हैं जिनके मायने होते हैं, और महमिल अल्फाज कौन से होते हैं? जिनके मायने नहीं होते, जिनके मायने नहीं होते। महमिल अल्फाज कौन से होते हैं? जिनके मायने नहीं होते, बस वो बात करने में बोले जाते हैं। जैसे झूठ मूठ क्यों बोल रही हो, हम कहते हैं झूठ मूठ क्यों बोल रही हो। अब देखिए, झूठ तो समझ में आ रहा है ना, झूठ तो लफ्ज है, समझ में आ रहा है झूठ बोलना। लेकिन मूठ कौन सा लफ्ज है? मूठ के तो कोई मायने नहीं है, लेकिन हम बोलते में बोलते हैं इस तरह। हम बोलते हैं झूठ मूठ क्यों बोल रही हो, अरे मैं तो झूठ मूठ मजाक कर रही थी, ऐसे कहते हैं ना। तो अब इसका क्या मतलब? वो मूठ क्या है? मूठ तो कोई लफ्ज नहीं है। तो वो लफ्ज जिनके कोई मायने ही नहीं होते उनको हम कहते हैं महमिल। महमिल, मीम है मीम लाम। अब आपने क्या काम करना है? इन जुमलों में कलमे पर सब्ज दायरा और महमिल अल्फाज पर सुर्ख दायरा बनाइए। बस आपने सिर्फ इतना सा काम करना है। हमें मिलजुल कर रहना चाहिए। अब इसमें कौन सा कलमा है और कौन सा महमिल है? तो कलमे पे हरा दायरा, सब्ज दायरा, और महमिल पे सुर्ख दायरा बनाना है। गली से कूड़ा करकट साफ कीजिए। अब इसमें महमिल कौन सा है और कलमा कौन सा है? अब आपने खुद करना है। क्या तुम सचमुच की परी हो? अब इसमें क्या होगा? महमिल, और कौन सा होगा? कलमा। इस पे आपने सर्किल करना है, ठीक है। अब उसके बाद हमारे पास काम है जुमले बनाइए। क्या काम है हमारे पास? जुमले बनाइए। अब हम जुमले बनाना सीखते हैं, ठीक है। आप देखिए, लफ्ज है आपके पास घर। घर का जुमला बनाइए जल्दी से। जो हम बोलते हैं ना उर्दू, बस उस वही जुमला है, ठीक है। अब देखिए, जैसे मैं आपको बताती हूँ, मेरा घर बहुत बड़ा है। अब कोई और बच्चा है वो बना रहा है, मेरे घर में एक गाय है, ठीक है। आप देखें कितने सारे बन गए। देखें, चलिए, एक जुमला है मेरा घर बहुत
बड़ा है। ठीक है। अच्छा, चिड़िया का घर घोंसला कहलाता है। सही है। अच्छा, सारा के घर में एक खरगोश पला हुआ है। अच्छा, और बताइए घर क्या? मेरी अम्मी घर को बहुत साफ रखती हैं। अब देखिए घर, देखिए अब सब में देखिए घर किस तरह इस्तेमाल हुआ है। घर, 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 है ना। देखिए इस तरह आप भी जुमला बना लें कोई सा भी। ठीक है, चलिए एक और देखते हैं। कमरा, 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 मेरे घर का एक कमरा बहुत बड़ा है। मेरी अम्मी अब्बू का कमरा किचन के साथ वाला है। मेरे अम्मी अब्बू का कमरा किचन के साथ वाला है। हमारी दादी जान का कमरा ऊपर वाली मंजिल में है। इस मकान में कितने कमरे हैं? अब देखिए, अब देखिए कमरा, मेरे घर का एक कमरा बहुत बड़ा है। अब देखिए यहां कमरा, ये देखिए जैसे लिखा है ऐसे ही आया। मेरे अम्मी अब्बू का कमरा किचन के साथ वाला है। हमारी दादी जान का कमरा ऊपर वाली मंजिल में है। इस मकान में कितने कमरे हैं? अब ये देखिए, ये तो वाहिद है कमरा, एक कमरा है ना, और ये तो जमा हो गई है ना, तो इसका मतलब है ये गलत हुआ। ठीक है, यानी जब आप जुमला बनाएंगे तो जो वाहिद है तो फिर वाहिद ही आना चाहिए, ऐसा जुमला बनाना चाहिए। ठीक है। अब जैसे यहाँ पे है आवाज, मेरी मिस की आवाज बहुत तेज है। जरा आहिस्ता बोलो, तुम्हारी आवाज बहुत तेज आ रही है।
और आवाज का जुमला बनाइए। कौवे की आवाज कानों में चुभती है। और बताऊं आवाज, ये पंखा बहुत आवाज कर रहा है। और बताऊं आवाज के जुमले, तेज हवा चलने की आवाज आ रही है। देखिए कितने सारे आवाज के बता दिए ना मैंने, अब उसमें आवाज ही इस्तेमाल हुआ है लफ्ज, है ना। चलिए अब बनाते तोहफा। तुम्हारा तोहफा मुझे बहुत पसंद आया। हमें एक दूसरे को तोहफे देते रहना चाहिए। अब देखिए ये गलत हो गया, है ना, ये सही नहीं है, क्योंकि यहां आ गया तोहफे। हमने तोहफा का जुमला बनाना है। अच्छा, ये तोहफा किसके लिए है, हो गया ना। अच्छा, मुझे अपनी दोस्त की सालगिरह में तोहफा देना है। अब आपने सारे ये जितने अल्फाज हैं इसके जुमले बनाने, इन अल्फाज के जुमले बनाइए। घर, कमरा, आवाज, तोहफा, खिलौना, देर। इन मुतज़ाद अल्फाज के जुमले बनाइए। लड़ाई, दोस्ती, करीब, दूर, दिन, रात, सुबह, शाम। अब ये सब काम कॉपी में आपने खुद करना है, ठीक है। अस्सलामु अलैकुम। क्लास 2 इस सबक के सवालात और जवाबात नहीं करने हैं, पेपर में नहीं आएंगे। बस ये सारा बुक का काम करना है, ये सफ़ा भी आपने करना है और जितना इसमें वीडियो में आपको बताया गया है सारा करना है, ठीक है।